हेलो एंड वेलकम बैक। इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे इनकम टैक्स के बारे में और सेक्शन 1 देखा था। तो सेक्शन 1 नॉर्मली किसी भी लॉ का क्या होता है, स्कोप, टाइटल और इफेक्ट। इस लॉ का स्कोप का क्या है, कितना है, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, टाइटल मतलब नाम क्या है, और इफेक्ट मतलब कब से ये लॉ लागू होगा। नॉर्मली किसी भी लॉ में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं। अब लॉ थोड़ा अलग होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पर लॉ थोड़ी डिफरेंट चीज है। तो लॉ को जब आप पढ़ते हैं, उस लॉ को लिखने के लिए जो वर्ड्स यूज किए हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड्स डिफाइन किए गए होते हैं उसी लॉ के अंदर, ताकि आप लॉ को सही सही समझ सकें और इंटरप्रेट कर सकें। एंड नॉर्मली किसी भी लॉ के लिए ये सेक्शन 2 में आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी। तो इनकम टैक्स में भी ऐसा ही है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम इनकम टैक्स एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, और बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी भी हैं जो हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे आप कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वहां पर कैपिटल एसेट किसको कहते हैं, ट्रांसफर किसको कहते हैं, वो वहां पढ़ लेंगे। और कुछ जो जनरल डेफिनेशंस हैं, वो अभी आने वाले कुछ वीडियोस में ही कवर कर लेंगे। तो सेक्शन 2 में हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अब इंडिविजुअल डेफिनेशन पे आएंगे एक एक करके कि भाई एसएससी क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। पर उसके पहले कुछ जनरल कॉन्सेप्ट समझिए डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशंस लॉ में दो तरह की होती है, इनकम टैक्स एक्ट में भी दो तरह की डेफिनेशंस हैं। एक है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और दूसरी है इंक्लूसिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव, इसका क्या मतलब है और क्या फर्क है दोनों में, वो समझते हैं पहले। सबसे पहले एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन वो होता है जिस डेफिनेशन में जो भी टर्म आप डिफाइन कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल प्रिसाइज, एकदम नपी तुली, एकदम एक्यूरेट मीनिंग डेफिनेशन में ही मिल जाती है आपको। तो उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। उस डेफिनेशन का मतलब समझने के लिए आपको बाहर से और कोई मीनिंग लाने की जरूरत नहीं है। आपको समझने के लिए, डेफिनेशन समझने के लिए जो भी चाहिए, वो सेक्शन के अंदर, डेफिनेशन के अंदर ही लिखा हुआ है। बाहर से कोई और इंटरप्रिटेशन के लिए कोई भी लैंग्वेज या कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं होती है डेफिनेशन में। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। And meaning of the term does not go beyond what is expressly given in the definition. तो डेफिनेशन में बोला है असेसमेंट ईयर का मतलब ये है, तो वो ही है। उसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है, ना बाहर से कुछ लेके आने की जरूरत है। जितना डेफिनेशन में लिखा है वो सफिशिएंट है उस चीज को डिफाइन करने के लिए। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन की एक और बात समझिए। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन लिमिट्स और रिस्ट्रिक्ट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म एंड क्लियरली डिफाइंस इट। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल लिमिटेड है। आप अपनी मर्जी से उस डेफिनेशन को एक्सपैंड नहीं कर सकते कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता। एकदम लिमिटेड, एकदम स्पेसिफिक, एकदम क्लियर डेफिनेशन है। एग्जाम्पल, डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, आगे जाके इनकम टैक्स जैसे से पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। सारी टैक्स की कैलकुलेशन इन्हीं दोनों टर्म्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन हर साल करनी पड़ती है। तो हम उसके लिए जो टाइम पीरियड है उसको डिफाइन किया है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। जब एक साल खत्म हो जाएगा तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी, तो वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के हिसाब से होगी। और इनकी डेफिनेशन कैसी है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। असेसमेंट ईयर, जो AY लिखा है यहाँ पे, असेसमेंट ईयर मींस पीरियड ऑफ 12 months
commencing on first day of April every year. हर साल 1 अप्रैल से आप स्टार्ट करिए और 12 महीने का एक पीरियड ले लीजिए, इसे हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। अब बताइए इस डेफिनेशन को, असेसमेंट ईयर क्या होता है, इस डेफिनेशन को समझने के लिए बाहर से कोई और मतलब लाने की जरूरत है क्या? नहीं, डेफिनेशन में ही कह दिया है। डेफिनेशन में जो कहा है क्या वो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कोई और पर्सन चाहे तो अपने मर्जी से असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन का कोई और मतलब निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता। 1 अप्रैल को शुरू होना है, 12 महीने का पीरियड है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप ऐसे वैसे कैसे भी इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, इसके अलावा और कोई मतलब निकालना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। न इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको बाहर से किसी मतलब का किसी वर्ड का मतलब आपको बाहर से लेके आना है कि भाई जनरली इस वर्ड का ये मतलब होता है तो यहां पर ऐसे हो सकता है, कुछ जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्पेसिफिक है, बिल्कुल लिमिटेड है, आप इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च हर साल असेसमेंट ईयर है, इतनी सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। नेक्स्ट लेट अस लुक एट एन एग्जांपल ऑफ, एक एग्जांपल अब देखते हैं। अभी एग्जॉस्टिव देखा ना, अब देखते हैं जो दूसरी टाइप है, इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन जनरली क्या होती है कि इट रिलाइज ऑन डिक्शनरी या कॉमन मीनिंग। कोई वर्ड है, अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे इंक्लूसिव डेफिनेशन का, इनकम। तो इनकम वर्ड जब आप सुनते हैं तो ये एक ऐसा वर्ड है जो हम डेली यूज भी करते हैं, ये हमारी डेली वोकैबुलरी में है, हमें पता है इसका मतलब क्या होता है। जब हम हमारी कुछ कमाई होती है तो हम कहते हैं हमारी इनकम हुई। तो इनकम वर्ड का एक जनरल मतलब है, डिक्शनरी खोलेंगे तो वहां पर आपको इनकम वर्ड मिल जाएगा, राइट। तो इनकम वर्ड का जो डिक्शनरी मतलब है या डेली यूज में कॉमन पर्सन इनकम का जो मतलब समझता है, उस मीनिंग के ऊपर रिलाय करके डेफिनेशन बनाई गई है। इट इंक्लूड्स सेवरल अदर मीनिंग्स ऑफ द टर्म्स विच अदरवाइज वुड हैव नॉट बीन सो इंक्लूडेड। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप इनकम की डेफिनेशन, जो हम बहुत डिटेल में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, वो उसको आप पढ़ेंगे तो वो इस तरह से लिखा है कि इनकम इंक्लूड्स, और उसके बाद एक लिस्ट है बहुत सारी आइटम्स। मतलब एक्चुअली इनकम को तो डिफाइन ही नहीं किया है। आप समझ जाइए, इनकम इंक्लूड्स मतलब इनकम का जो जनरल मतलब है वो तो आपको पता ही है, उसके अलावा इट इंक्लूड्स ABCD, ऐसे बहुत सारी चीजों को डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं से किसी ने गिफ्ट दिया, सपोज आपका बर्थडे है, आपको गिफ्ट मिला। क्या आप बोलचाल की भाषा में नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोलेंगे इसको कमाई कहेंगे क्या? नहीं, ये आपकी इनकम नहीं, आपको गिफ्ट मिला है। तो इनकम टैक्स में डेफिनेशन ऐसी बनाई है, इनकम इंक्लूड्स बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें एक पॉइंट गिफ्ट भी है, तो इनकम टैक्स के हिसाब से ये भी इनकम हो जाएगी। हाँ, फिर उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है क्या है, ये आगे जाके आपको मतलब टैक्स का कैलकुलेशन उसका अलग से पढ़ना पड़ेगा। पर इनकम की डेफिनेशन में तो वो आ गई, यानी टोटल इनकम में तो वो आने के चांसेस हैं। अगर वो एग्जेम्प्टेड नहीं है तो टोटल इनकम में वो आएगी। समझ गए बात को? फॉर एग्जाम्पल, कोई आप NGO चलाते हैं या आप कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, सामाजिक संस्था, तो लोग अपनी मर्जी से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, मतलब अपनी मर्जी से कुछ डोनेशन देते हैं आपकी संस्था को। तो क्या आपकी संस्था के लिए इनकम है? नॉर्मल सेंस में बात करें तो ये इनकम नहीं है, ये सोशल वर्क के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए चंदा है, डोनेशन है। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम इंक्लूड्स ABCD, उसमें ये भी इंक्लूडेड है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब आप इनकम की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इनकम का जो जनरल मतलब है वो तो है ही, उसके अलावा ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड होंगी। तो अब हम एक बार इन पॉइंट्स को देखते हैं। डेफिनेशन रिलाइज ऑन डिक्शनरी मीनिंग और कॉमन मीनिंग, ये हमने देखा।
डेफिनेशन गिव्स सम मीनिंग इन एडिशन टू डिक्शनरी मीनिंग और कॉमन मीनिंग। एक्चुअली इनकम वर्ड को डिफाइन नहीं किया है, बस बोला है इनकम में ये चीजें भी इंक्लूडेड होंगी। तो इनकम का जो भी जनरल मतलब होता है वो तो है ही, उसके अलावा इन एडिशन टू दैट ये सारी चीजें भी। तो डेफिनेशन गिव्स सम मीनिंग इन एडिशन टू द कॉमन मीनिंग। It includes several other meanings of the terms which otherwise would have not been included. आपको बर्थडे पे प्रेजेंट मिला, किसी सामाजिक संस्था को डोनेशन मिला, वॉलंटरी डोनेशन मिला, तो नॉर्मली हम उसको इनकम नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि इनकम इंक्लूड्स ए बी सी डी ई एफ, उसमें वो लिखा है, तो अब इनकम टैक्स के पर्पस के लिए उसको भी हम इनकम मान लेंगे। मतलब इट इंक्लूड्स सेवरल अदर मीनिंग्स ऑफ द टर्म्स, जो नॉर्मली अगर हम बात करते तो हम उसको इनकम नहीं कहते, लेकिन उसको भी इनकम में इंक्लूड कर लिया गया। ओके, so inclusive definition extends or enlarges the commonly understood meaning of the term and does not restrict the meaning. एग्जॉस्टिव डेफिनेशन के केस में हमने देखा कि मीनिंग रेस्ट्रिक्टेड होती है, जो स्पेसिफिकली एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई और मतलब आप नहीं ले सकते। इंक्लूसिव डेफिनेशन इसका ऑपोजिट है, एक कॉमन मीनिंग को लेता है और फिर उसको एक्सटेंड कर देता है, उसको बड़ा कर देता है कि इसमें ये भी इंक्लूडेड होगा, ये भी इंक्लूडेड होगा, ये भी इंक्लूडेड होगा। एग्जाम्पल, डेफिनेशन ऑफ इनकम। तो ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इनकम बहुत डिटेल में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे।